रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मेरी साली निदा ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी और वो पहली दफा हमारे घर रहने के लिए आई थी, तो शायद इसे रात के इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो नीम बरहना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ महसूस हो रहा है, क्या मैं रात आपके साथ आपके कमरे में गुजार सकती हूँ? मेरी नजर में तो निदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार उसे यूं देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की कली की तरह तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही इसका बदन भरपूर जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नीम बरहना नाइटी में इसके जिस्म का हर हिस्सा वाज़िया नजर आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैंने इसके वजूद से नजर चुराई और इसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रखकर दे दिया और खुद बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत कम ही जाना होता था, इसीलिए मैं निदा को अभी तक बच्ची ही समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी कयामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने रात को आवाज देकर पूछा कि कोई मसला है क्या? निदा कहने लगी कि अरशद भाई, ये सोफा बहुत छोटा है और मेरे पाँव सोफे से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है निदा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफे पर बैठ जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपना तकिया लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी कि अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यहीं बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नजरें हटानी मुश्किल हो रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी तरफ करवट बदली और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं एक कम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान उठ रहा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैं इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नजर में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मुतालिक बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि खानदान से बाहर वो किसी सूरत मेरी शादी नहीं करेंगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। इसके बगैर तो एक पल भी गुजारना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस बाहर निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राजी ना हुई और मैंने सबा के साथ फिर भागकर शादी कर ली। जब मेरे माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो इन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कोई कमाई थी। और जब सबा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के खिलाफ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी नहीं कमाता था। बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राजी करके रुखसती तो ले ली, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना खत्म कर दिया था। काफी अरसे तक मैं और सबा फाकों वाली जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो सबा ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो इन्होंने मुझे अपनाया नहीं था, तो इसलिए मैं सबा के घर ना जाने के बराबर ही जाता था, साल में 1 या 2 दफा। इसलिए मैंने सबा की छोटी बहन निदा को कभी सही से देखा भी नहीं था, ना ही मैं इस बात से वाकिफ था कि वो अब 14 बरस की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चों को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे सबा की माँ को बुलवाना पड़ा। और जब हम सबा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि सबा को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के इस अरसा में सबा को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, इसलिए इसका केस काफी मुश्किल था। सबा के वालिद कहीं शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सबा की वालिदा ने इसकी छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर में छोड़ दिया, क्योंकि वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसा बाद सबा की बहन निदा को पहली दफा देख रहा था और मैं इसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो सबा की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन इसकी छोटी बहन तो इससे कई ज्यादा खूबसूरत थी और इसे देखकर मैं सबा को भूल गया था। निदा ने सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे से संभाले और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में नहीं है। इसने सारे घर को सलीके से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला आया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि निदा आई है। शायद इसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था। निदा तो कुछ और ही इरादा लेकर आई थी। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा था
था, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लूं। मैंने निदा से कहा, अच्छा किया जो तुम चली आई हो, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन निदा को यूं नीम बरहना नाइटी में देखकर मेरी नजरें बार बार उसके गौर तवाफ कर रही थी। निदा मेरे चेहरे पर नजरें जमाए बहुत ही तवज्जो से मुझसे बात कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता रही थी कि जब इसने मुझे पहली बार देखा था तो मैं पहली ही नजर में इसे बहुत अच्छा लगा था। इस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी। वो कहने लगी कि मुझे देखते ही इसे अपनी आपी की पसंद पर रश्क आने लगा और इसे खुशी हुई कि इसकी आपी की किस्मत इतनी अच्छी है। निदा कहने लगी कि इस दिन के बाद से मैं इसके ख्यालों में बैठ गया था और वो यही तस्वुर करती कि इसकी जिंदगी में आने वाला शख्स ही बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा। निदा मुझसे बात करते करते अपनी नाइटी की डोरी से भी खेलने लगी थी। वो मुझे कह रही थी कि मेरी बड़ी बड़ी आंखें इसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई थी। वो कहने लगी कि उसने कई मरतबा अपने अब्बा से मेरे लिए झगड़ा भी किया, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके अब्बा मुझे माफ करके हमें अपना लें, क्योंकि वो मुझे दोबारा देखने के लिए बहुत बेचैन थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से उससे नजरें चुरा कर अपने फोन में ध्यान लगाने लगा। कमरे का माहौल अचानक ही बहुत गर्म हो गया था। निदा एक जलती हुई आग थी जो मुझे अंदर तक बहका रही थी। मैं तो उसे एक बच्ची समझ रहा था, लेकिन उसकी जवानी तो किसी को भी दीवाना कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक लेकर निदा के वजूद पर जा रहा था और जब मैंने इसे बेचैन देखा तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगी कि ये सोफा बहुत ज्यादा गैर आरामदाह है और मैं इस पर आराम से सो नहीं सकती। ये सुनते ही मैंने इससे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। निदा ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अरशद भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, यह आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मैं निदा की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सबा के पीछे मैंने अस्पताल में काफी भाग दौड़ की थी, इसीलिए मैं बेड पर एक कोने से होकर लेट गया और अपना फोन चलाने लगा। निदा की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था जिससे मैं इस वक्त गुजर रहा था। फोन चलाते चलाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी न चला, और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि निदा मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और इसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मेरे अंदर एक तूफान सा उठने लगा था। निदा जानबूझकर मेरे जज्बात को उभार रही थी। वो अपने दिली जज्बात तो बातों बातों में पहले ही बयान कर चुकी थी कि वो मुझे पसंद करती है, और अब रात के अंधेरे में वो इस तरह मेरे करीब आकर ये साबित कर रही थी कि इसके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को निदा से दूर न कर सका और मैं भी करवट बदल कर इसके करीब हो गया। निदा तो जैसे इसी बात के इंतजार में थी। जैसे ही इल्म हुआ कि मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लुटाने लगी और मैंने भी इसके हर जज्बे को खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके थे तो निदा ने अपने फोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीर खींची जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। हम दोनों ही बेहिजाब थे। मैंने निदा से कहा कि इस तरह की तस्वीर फोन में ना ले, लेकिन निदा कहने लगी कि जब मैं उसके साथ नहीं होऊंगा तो वो मेरे साथ इन तस्वीर को देखकर अपने बीते हुए पलों को याद करेगी। मैं उसकी एक एक अदा पर फिदा हो गया। वो पूरी तरह अपनी जवानी मुझ पर लुटा चुकी थी। उसका नर्म नाजुक गुलाब जैसा खिलता बदन मुझे मदहोश कर गया था और मैं ये तक भूल गया था कि मेरी महबूब बीवी इस वक्त तकलीफ की हालत में अस्पताल में दाखिल है और वो कभी भी मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है। निदा के साथ रात गुजार कर मैं ऐसे मसरूर था जैसे कोई किला फतह कर लिया हो, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज होने वाला था। जैसे ही मैं अस्पताल जाने के लिए निकलने लगा, निदा ने मुझे आवाज देकर रोका और मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमते हुए कहने लगे कि आप जाते जाते मुझे कुछ पैसे दे जाएं, मुझे बाजार जाना है। निदा की बात सुनते ही मैंने बटवे से हजार हजार के 5 नोट निकाल कर निदा के हवाले किए। मेरे हाथों से नोट लेकर इसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने बदले में इसके होंठों को चूमा और घर से निकल पड़ा। मैं सारा रास्ता खुशी के सरशार जब अस्पताल में पहुंचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि सबा जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं सबा के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन सबा को और अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर ना जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि सबा जितने दिन अस्पताल में रहती है मुझे निदा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा और रात के वाकये में मैं सबा की अम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया कि निदा घर पर अकेली हो गया, मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में सबा के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाजत थी। इसलिए सबा की अम्मी का रहना बहुत